कपट छल छिद्र न भावा, और विषय विकार वासनाओं के छिद्र हमारे व्यवहार में, बाड़ी में, आचरण में बड़े हुए। परमात्मा कहता है मैं भैया ऐसे को नहीं मिलता, मैं तो भोले को मिलता हूं, मैं सीधे को मिलता हूं, मैं सरल को मिलता हूं। सहज स्नेह विवश रघुराई, और वो विवश है कैसा, बोले सरल चाहिए मुझे, तो सरल से प्रेम है, मुझे सीधा चाहिए। हाँ, एक व्यक्ति था, बहुत भोजन करता था। अच्छा, किसी किसी की आदत होती है ज्यादा भोजन करने की, कुछ न कुछ खाते पीते रहने की, बहुत से तो पता नहीं क्या क्या उल्टी सीधी चीजें खाने लग जाते हैं। तो बहुत भोजन करता था, बहुत भोजन करता था, काम कुछ करे नहीं, ये बड़ा पेट उसका खा खा के। तो घर वालों ने कहा काम कुछ करती नहीं हो, सारे दिन खाते रहते हो, ऐसा करो घर से निकल जाओ, तुम्हारा घर में कोई काम नहीं, तुम बाहर निकलो घर से। अब बेचारा जब घर वालों ने भगा दिया तो घर से बाहर निकल गया, वो उदास हो गया, सोचने लगा मेरा थोड़ा पेट बड़ा है, थोड़ा ज्यादा खाता हूं, इसीलिए घर वालों ने मुझे भगा दिया। अब उदास होकर के जा रहा था तो सामने देखा कि बड़ा सुंदर सा आश्रम था, उसके दरवाजे पर 2-3 बाबा बैठे। अच्छा, वो तो सोच रहा कि मेरा ही पेट बड़ा है, उससे भी बड़े पेट का मिल गया, तो बाबाओं के और बड़े पेट। उसने सोचा ये तो मुझसे भी ज्यादा खाते होंगे, तो धीरे से जाकर के सोचने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि नकली हो, तो धीरे उंगली लगाई जाके, तो लगता तो असली से ही है। बाबा बोले क्या करता है? बोले नहीं महाराज जी देख रहा था असली। अरे क्या असली है? तो महाराज आप भोजन करते? बोले भोजन नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? बोले आपको भोजन कौन कराता है? बोले हमारे गुरुजी रहते हैं अंदर, गुरुजी भोजन कराते हैं हम सबको। तो ऐसे तुम ही हो 2-3 या? अरे ऐसे तो कम से कम 20-25 बैठे हैं भीतर, पूरे 14 लोग हैं ऐसे के ऐसे ही। अच्छा, बोले ठीक है। अब वो अंदर गया तो वहां तो पूरी लाइन लगी पड़ी ऐसे ही लोगों की। तो गुरुजी के चरणों में सिर रख दिया, कहा बाबा मैं भी आपके आश्रम में रहना चाहता हूँ, मुझे भी दीक्षा दे दो, मैं भी परेशान हो गया हूँ, विवाह हुआ नहीं, मैं भी बाबा बनना चाहता हूँ। तो ठीक है, गुरुजी ने दीक्षा दे दी, मंत्र दे दिया, सर घुट गया, पीले कपड़े धारण करा दिए, चोटी लग गई, था बड़ा सरल बड़ा सीधा। तो जब दीक्षा वगैरह सब काम हो गई तो फिर धीरे से पूछ लिया गुरुजी वो भोजन? अरे भोजन की चिंता कर, तो खूब खाओ, पंगत होती है, सुबह भी पंगत होती है, शाम को भी पंगत होती है। तो बोला हम 2 पंगत कर लें तो? अरे 2 क्या कर, 4 पंगत करो, जितना तुमसे खाया जाए उतना खाओ। तो बोले ये ठीक है। अब तो ये तो सुबह भी खाए, शाम को भी खाए, लेट लेट के खाए, इसने तो बिकट खाना शुरू कर दिया, बड़ा खुश। बोले ये बढ़िया आश्रम मिल गया, कुछ करना नहीं धरना नहीं, कितना भी खाओ। तो आराम से खाता। अच्छा, संयोग से क्या हुआ कि कुछ दिन बाद एकादशी आ गई। तो जब एकादशी आई तो उस दिन तो कुछ भी नहीं बना। अब ये 4-5 बार चक्कर लगाया है उधर रसोई घर के, वहां कुछ दिखे नहीं। अब इसका साहस टूट गया, साहस टूट गया तो धीरे से आकर के बोला गुरुजी के पास, बोले गुरुजी वो आज रसोई में अभी तक कोई सुगंध नहीं आ रही, कुछ बनानी है। गुरुजी बोले बेटा आज कुछ नहीं बनेगा। बोले क्यों? बोले आज एकादशी है। एकादशी? बोले हाँ। तो गुरुजी एकादशी को क्या होता? बोले एकादशी को भोजन नहीं करते, आज कुछ नहीं मिलेगा। ये बोला गुरुजी अगर हमने एकादशी को भोजन नहीं करा तो फिर हम द्वादशी देख ही नहीं पाएंगे, हमारे बस की नहीं द्वादशी देख पाना महाराज, हम तो चले जाएंगे दुनिया से। गुरुजी हंस गए, बोले बड़ा सीधा साधा है। बोले ऐसा कर, देख आश्रम में तो कुछ बनेगा नहीं बेटा। रसोईया को बुलाया, बोले भैया ऐसा कर, इसे थोड़ा सा आटा और सूखी सब्जी दे दो, और ये गऊ चराने जाएगा तो जंगल में बना लेगा। कहा बेटा देखो वैसे तो नहीं खाना चाहिए, अब तुम खाए बिना मर ही जाओगे, तो ऐसा करो जंगल में जाके बना लेना और भगवान का भोग लगाना, भगवान का भोग लगा के खाना। लेकिन एक बात ध्यान रखना। बोले क्या? बोले जब प्रसादी तैयार हो जाए तो भगवान को याद जरूर कर लेना, भगवान को याद जरूर कर लेना। उनका ठीक है गुरुजी हम याद कर लेंगे। तो जंगल में आया, लकड़ी भी नहीं, ईंट वींट रखी कुछ, और भोजन प्रसादी तैयार कर ली। और जब पूरा भोजन बन गया तो इसने सोचा कि गुरुजी ने भगवान को बुलाने की कही थी, राम जी की तो बता दी लेकिन ये नहीं बताया मंत्र क्या बोलना है। तो अपने मन में सोचा कि मंत्र की क्या बात है, गुरुजी भी तो ऐसे लगाते होंगे जैसे हम लगाते हैं, सीधी कहनी तो है कि आओ खा लो बस, और कोई काम थोड़ी है। भोजन बन गया, तुरंत गाने लग गया, राजा राम आइए प्यारे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए सीता राम आइए,
बुलाया तो भगवान तो सहज स्नेह विवश रघुराई। तो जैसे ही सुना कि बुला रहा है तो बिल्कुल कीर्तन पूरा हो भी नहीं पाया, तब तक तो भगवान श्री राम वहां पर प्रकट हो गए, साथ में जानकी मैया। अब दोनों जब वहां पे प्रकट हुए तो मन में सोचने लगा, गुरुजी तो एक भगवान की कह रहे थे, अब ये तो दो दो भगवान आ गए, और जो रोटी मिली है खाने के लिए वो तो एक ही व्यक्ति की थी। तो मैंने सोचा थोड़ी ये खा लेंगे, थोड़ा मैं खा लूंगा, अब तो दो आ गए, अब मेरे लिए क्या बचेगा। उदास हो गया, उदास होकर बोला कि वो ये कौन है। तो बोले ये तुम्हारी माता जी हैं, तो ये भी खाएंगे। बोले अरे लो, जब हम खाएंगे तो ये भी खाएंगे। तो बोले चलो ऐसा है, खा लो, कुछ थोड़ा सा हमारे लिए भी छोड़ देना। वैसे तो हमने एक को ही बुलाया था, अब आप दोनों आ गए तो कोई बात नहीं, आपको देख के बड़ा अच्छा लग रहा है, चलो दोनों लोग खा लो, जो बच जाए हमें दे देना। भगवान राम तो बड़े कौतुकी, तो खा लिया, थोड़ा बहुत कुछ बचा सो इसको मिल गया। अब भगवान चले गए। अब क्या हुआ, अगली जब एकादशी आई तो इसके दिमाग में बात घूम रही थी कि वहां तो दो दो आते हैं, गुरुजी ने एक बताया था। तो गुरुजी से बोला, गुरुजी वो हमारा थोड़ा आटा बढ़ा दो और सब्जी बढ़ा दो, आपने कहा था एक भगवान की, माँ तो दो दो भगवान आते हैं और फिर हमारे लिए कुछ बचता नहीं। गुरुजी हंस के बोले, अरे ऐसा करो भैया, भूखा रह जाता होगा, थोड़ा आटा बढ़ा दो, थोड़ी सब्जी बढ़ा दो, भूखा रह जाता होगा, थोड़ा ज्यादा दे दो। अब असली एकादशी आई तो फिर बैठा जंगल में जाकर के, फिर प्रसादी तैयार करी। तो दिमाग में था कि पिछली बार तो राम ही बुलाए थे, लेकिन सीता जी भी साथ में है। अब भोजन जब बन गया तो फिर गाने लग गया, राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। गा ही पाया था कि इतनी देर में तो क्या हुआ कि भगवान श्री राम, जानकी जी और साथ में लक्ष्मण जी और साथ में आगे। इसने देखा तो इसका पूरा दिमाग ही खराब हो गया। बोले कैसे हैं ये, एक को बुलाओ तो दो आते हैं, दो को बुलाओ तो तीन आते हैं। पहले तो केवल एक ही थे, उन्हें ले आए साथ में, अब एक और को पकड़ के ले आए। तो बोला कि आप आ गए। बोले हाँ आ गए, भोजन लगाओ जल्दी से। बोले भोजन तो लगाएं, ये कौन है, इन्हें कहां से लाए हो। लक्ष्मण जी बोला, बड़ा विचित्र व्यक्ति है, भगवान तो कह रहे थे भक्त मिलेगा स्वागत होगा, ये तो अपमान कर रहा है हमारा। तो लक्ष्मण जी की थोड़ी भौं टेढ़ी हुई जब ऐसा कहा तो फिर से पूछा महाराज जी से सीधे सीधे से, वो ये कौन है साथ में। भगवान ने कहा, भैया ये तुम्हारी माता जी हैं और ये हमारे छोटे भाई हैं। बोले देखने से तो नहीं लगते, तुम्हारे स्वभाव भी अलग अलग लग रहे हैं, दोनों के कलर में भी काफी अंतर है, ये तुम काले ये गोरे, लेकिन भाई, लेकिन अब चलो तुम बता ही रहे हो तो कोई बात नहीं, अब खा लो, आ गए तो खा लो, लो ये रखा। अब रख दिया तो तीनों ने प्रसादी पा ली, वो थोड़ा बहुत कुछ बचा तो लेकर के तैयार हुआ। जब भगवान राम लक्ष्मण जानकी जी जाने लगे तो बोले, सुनो सुनो सुनो, बात सुनो, बात सुनो, रुको रुको, बात सुनो। बोले हाँ। बोले अभी से ये बता जाओ कि अगली बार कितने आओगे, वही हिसाब से हम व्यवस्था बना के लाएं, क्योंकि तुम तो खा के चले जाते हो, हम ऐसे कैसे रह जाते हैं। अब कि ये बता के जाओ कि तुम कितने आओगे, हम भाई साहब से व्यवस्था बनाएंगे। भगवान ने बात आई गई कर दी कि बोले नहीं नहीं तुम बुला लेना, बस हम आ जाएंगे। और ऐसा कह के भगवान अंतर्ध्यान हो गए। अब ये बड़ा गुस्से में लौटा, गाय बांधी, इधर उधर डोला। गुरुजी देखे कि मुंह फूला फूला सा इसका घूम रहा है, तो इधर उधर घूमता रहा। अब फिर एकादशी आ गई तो गुरुजी के सामने सीधा खड़ा हो, गुरुजी एक बात सुन लो। बोल क्या। देखो न तो आपने ये स्पष्ट बताया कि कितने भगवान आएंगे, न भगवान ने ये बताया कि कितने भगवान आएंगे, वहां तो भगवान बढ़ते ही जा रहे हैं। पहले दिन एक आए, फिर दूसरी एकादशी को दो आए, फिर तीन। महाराज वहां तो बढ़ते जा रहे हैं, ऐसा करो हमारी सामग्री बढ़ाओ। बोले कितनी। बोले हमें 7 सेर आटा चाहिए, हमें 7 किलो आटा चाहिए, और उसके हिसाब से सब्जी और मिर्च मसाले तेल चाहिए। गुरुजी ने मन में विचार किया कि 7 किलो आटा तो नहीं खा सकता ये, 7 किलो आटा तो व्यक्ति नहीं खा सकता। माना कि थोड़ा ज्यादा खाता होगा, हम तो सोच रहे थे थोड़ा ज्यादा खा लेता होगा, लेकिन 7 किलो खा लेगा ये तो मुश्किल है। गुरुजी के मन में आया, लगता है ये आटा कहीं बेचता है, ये सब्जी यहां से तो ले जाता है, आटा यहां से ले जाता है, रास्ते में बेच देता है, पैसे ले लेता है, ये इतना आटा कैसे खा सकता है। गुरुजी ने कहा ऐसा करो 7 सेर नहीं, इसे 8 सेर दो, सब्जी और बढ़ा करके दो, जितनी जितनी सामग्री देनी और बढ़ा करके दो। गुरुजी ने सोचा पीछे चल के देखते हैं ये करता क्या। अब भैया ये सारा सामान लेकर के जंगल में आया, बैठ गया, काफी देर बैठा रहा। फिर मन में आया कि लाओ अब थोड़ा गा ले।
तो आंख बंद करके बैठा और तुरंत गाने लग गया कि राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। तो मेरे भोजन का भोग लगाइए। जैसे ही कीर्तन गाया तो वहां तो बड़ी विचित्र स्थिति बन गई। भगवान राम, जानकी जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी, भरत जी, पूरा परिवार चला आ रहा है। और जैसे ही इसने दूर से आते हुए देखा, पूरी आत्मा जल गई, विकट वाला गुस्सा हो गया, मुंह बना लिया। देखते ही बोले, देखो मुझे तो पहले से ही पता था ये सुधरने वाले नहीं है। पहले इतने थे, अब इतने, अब देखो क्या क्या करके ला रहे हैं। अब भगवान आके खड़े हो गए तो बोले, भैया। बोले हाँ। बोले हम आ गए। बोले आ गए तो बहुत अच्छी बात है। बोलो ये कौन है? तो बोले ये तो तुम्हारी माता जी हैं, तुम तो मिल चुके हो। बोले हाँ, इनसे भी मिल चुके हो ना, इनसे भी मिल चुके हैं, लेकिन ये कौन है जो तुम्हारे जैसे ही लग रहे हैं? भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लखी न सके नर नारी। अच्छा, भरत जी बिल्कुल राम जैसे लगते थे देखने में, बिल्कुल राम जैसे। मनु शतरूपा ने जब भगवान का भजन किया और जब परमात्मा प्रकट हो गए, आकर के कहा कि वरदान मांगो। मनु महाराज ने नेत्र खोले, भगवान के हाथ जोड़े, कहा प्रभु चाहत तुम ही समान सुत, कुछ नहीं चाहिए, एक आप जैसा बेटा हो जाए, और कुछ नहीं चाहिए। भगवान भाव में डूबे हुए तत्काल कह दिया तथास्तु। जैसे कह दिया ठीक है, ये मनोकामना तुम्हारी पूर्ण होगी। भगवान 4 कदम आगे बढ़े, तब तक दिमाग घूम गया। बोले हमारे जैसा तो कोई है ही नहीं, हमारे जैसे तो हम ही हैं, और हम बोला है कि हमारे जैसा बेटा हो जाएगा। फिर लौट करके आए, बोले भैया ऐसा करो। बोले थोड़ा वरदान में संशोधन करो। बोले क्या? बोले थोड़ा गड़बड़ हो गई। क्या? बोले तुमने कहा कि चाहत तुम ही समान सुत, और हमने तथास्तु भी कह दिया, लेकिन हमारे जैसे तो हम ही, हमारे जैसे तो कोई दूसरा है ही ना। ऐसा करो, तुम्हारे यहाँ बेटा बन के हम ही आएंगे, अब किसी दूसरे की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आपने ताली बजा दी, ऐसे उन्होंने भी ताली बजा दी। महाराज ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन तब तक शत्रुपा जी बोल पड़ी, बोले महाराज आपका वचन झूठा हो जाएगा। बोले क्या? बोले चलो ये तो तुमने कह दिया कि तुम ही आओगे, लेकिन पहली बार में आपने यही कहा था कि मेरे जैसा ही होगा, तो तुम्हारे जैसा भी चाहिए, ये और समझ लो। भगवान बोले अरे ये तो बड़ी मुश्किल पड़ गई। और फिर मेरे ठाकुर ने अपने ही जैसे एक दूसरे को प्रकट कर दिया, और वो है श्री भरत जी। भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लख न सके नर नारी। भरत को देख करके ऐसा प्रतीत होता है जैसे राघवेंद्र सरकार ही बैठे हुए। जब छोटे छोटे बच्चों का जन्म हो गया, और छोटे छोटे बच्चे जब पालने में लेटे हुए हैं, कौशल्या अम्बा आती हैं स्तनपान कराने के लिए, दुग्धपान कराने के लिए छोटे छोटे बच्चों को उठाती हैं, तो ये जान ही नहीं पाती कि इनमें राम कौन सा है और भरत कौन सा है। उठा करके ले जाती हैं, जानकारी नहीं, पता ही नहीं पड़ता। और जब परेशान हो गई तो वशिष्ठ जी के आश्रम में गई। गुरुदेव बड़ी मुश्किल पड़ गई। बोले क्या? बोले केकई और मैं बड़ी उलझन में रहते हैं। जब स्तनपान कराने के लिए, दुग्धपान कराने के लिए बच्चों को उठा करके ले जाते हैं, तो महाराज मालूम ही नहीं पड़ता कि कौन सा राम है और कौन सा भरत है। माताओं को नहीं मालूम पड़ रहा है। वशिष्ठ जी ने बड़ी सुंदर बात कही, देवी जब दोनों बच्चे पास में लेटे हुए हों या दोनों बच्चे पास में बैठे हुए हों, तो एक चीज देखनी, एक छोटा सा अंतर दिखाई देगा। बोले क्या? जब सामने वाला बालक सामने वाले बालक के चेहरे को देख रहा हो, तो समझ लेना कि वो बालक राम, और जब सामने वाला बालक सामने वाले बच्चे के चरणों को देख रहा हो, तो समझ लेना कि ये भरत है। ये है भगवती जानकी जी के चिन्ह। जब गिरे हैं तो लक्ष्मण से पूछ लिया कि भैया जरा देख के बताओ, ये जानकी जी का कर्ण भूल है। लक्ष्मण कहता है प्रभु मैंने कभी देखा ही नहीं, मैंने तो माता के चरणों को ही देखा है, मैंने कभी मुखारबिंद देखा ही नहीं। और लखन ने जानकी जी के मुख को नहीं देखा, राम जी के मुख के अतिरिक्त कुछ और नहीं देखा।
गुरुपितु मातु न जानो काई, मैं नहीं जानता किसी को, केवल आपको ही जानता हूं। मेरा किसी से कोई मतलब ही नहीं, मैं किसी को जानता ही नहीं, मेरा कोई दूसरा तुम्हारे अलावा है ही नहीं। ये लक्ष्मण जी का है, उनकी दृष्टि कभी भगवान के चेहरे से हटती नहीं है। लेकिन भरत ने कभी राम का चेहरा ही नहीं देखा। उन्होंने केवल देखे तो राम के चरण देखे, कभी यही नहीं देखा कि राम का चेहरा कैसा है। और जब वनवास हो गया और लौट करके जब भरत जी आए हैं और जब कैकेयी का षड्यंत्र पूरा मालूम पड़ा तो कैकेयी को बार बार धिक्कारते, अरे दुष्टा, तेरे मुख में कीड़े नहीं पड़े, तूने क्या कर दिया? तूने जरा से स्वार्थ के लिए भगवान को अयोध्या से वापस कर दिया, बाहर कर दिया। अरे दुष्टा, कम से कम एक बार मुझे देखने तो दिया होता कि मेरे राघव लगते कैसे। मैंने तो कभी अपने भाई को नजर भर के देखा ही नहीं कि राम का चेहरा कैसा है, उनका मुखारविंद कैसा है, उनकी मुखाकृति कैसी है, उनके नेत्र कैसे हैं, उनके अधर कैसे हैं। मैंने तो कभी देखा ही नहीं कि मेरे राम कैसे लगते हैं। अरे कम से कम मुझे एक बार उन्हें देखने तो दिया होता, केवल एक बार देख लेता कि मेरा राम ऐसा है, फिर चाहे तू एक बार को भेज देती। मैंने तो कभी देखा नहीं। भरत जैसा कोई दूसरा हो नहीं सकता। भरत का तो नाम आते ही भगवान के नेत्रों से अश्रुओं की धारा फूट पड़ती है। भरत जैसा कोई दूसरा हो नहीं सकता। जब राम का वनवास हो गया और भरत जी को जब यह मालूम पड़ा कि भगवान खाते क्या है, तो मालूम पड़ा कि कंदमूल फल खाते हैं भगवान, कंदमूल फल खाते हैं मेरे ठाकुर। और भैया सबसे सेवक धर्म कठोरा। भरत ने सोच लिया मैं तो उनके चरणों का दास हूं, मैं तो उनका सेवक हूं। और जब स्वामी कंदमूल फल खा रहा है तो सेवक तो फल भी नहीं खा सकता। सेवक का अधिकार तो मल पर है, वो फल नहीं खा सकता। जंगल में जाते हैं, गायों के गोबर को बीन करके लाते हैं, गायों के गोबर को सरयू में धोते हैं और गायों के उस मल में, उस गोबर में जो जौ के, गेहूं के, बाजरा के जो दाने हैं, उन दानों को धो करके लाते हैं, गऊ के मूत्र में उन्हें उबालते हैं, तब उन्हें खाते हैं। ये है भरत। उन्होंने देख लिया कि मेरे स्वामी पृथ्वी पर सोते हैं और जिस बिस्तर पर स्वामी सोता हो उस बिस्तर पर सेवक का सोने का अधिकार नहीं, उसका आसन कभी स्वामी के बराबर नहीं होता। सोच लिया कि मेरे स्वामी तो जंगल में जाकर के धरती पर सोते हैं, तो मैं तो पृथ्वी पर नहीं, मैं तो पृथ्वी के अंदर सोऊंगा। और अयोध्या से बाहर नंदीग्राम में भरत जी ने गड्ढा बनाया है जमीन में, और उस गड्ढे में भरत जी सोते हैं। भरत जी के पास से नंदीग्राम से साधुओं ने निकलना बंद कर दिया। सुनव्रत नहीं साधु सकुचाई, साधुओं ने जाना बंद कर दिया। नहीं, उधर होके नहीं निकल सकते, संकोच होता है। हमने गृहस्थी छोड़ दी, परिवार छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, देश छोड़ दिया, गांव छोड़ दिया, साधु बन गए, जटाएं रख ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन संसार से विरक्ति नहीं हुई। हमें साधु नहीं कहते, साधु तो इस बच्चे को कहते हैं। साधु तो ये भरत है कि चक्रवर्ती सम्राट का राजकुमार होने के पश्चात भी साधु वेश में रहता है। बड़ी बड़ी जटाएं हो गई हैं, जीर्ण जीर्ण शरीर हो गया है, सरयू से जाकर के उन मल के दानों को धोकर के लाता है और खाता है। नंदीग्राम की इस पावन भूमि में गड्ढा खोद करके सोता है। साधु निकलते नहीं, संकोच के मारे कि भरत को देखेंगे तो लज्जा आती है। ये है भरत। विश्वामित्र, वशिष्ठ जैसा ज्ञानी है, वशिष्ठ जैसा ज्ञानी भरत जी के सामने घबराता है। मुनमत ठाड़ तीर अबलासी, वशिष्ठ जी की मति, उनकी बुद्धि भरत के समक्ष आते ही तीर अबलासी, बिल्कुल सोची हो जाती है, सूक्ष्म हो जाती है। जिस प्रकार भरी हुई नदी के किनारे पर कोई स्त्री आकर के खड़ी हो जाए और वो सोचने लगे कि मैं इस नदी से कैसे निकलूं, ऐसे ही वशिष्ठ जी की बुद्धि कांपने लगती है जब भरत जी के सामने आते। मुनमत ठाड़ तीर अबलासी। राजभवन में भरत जी बैठे हुए हैं, भगवान राम का वनवास हो चुका है। इधर महाराज दशरथ का भी शरीर शांत हो गया, उनको भी पंच तत्वों में विलीन करने के पश्चात आज पहली सभा है अयोध्या में कि जिसमें महाराज दशरथ नहीं है। सिंहासन पर महाराज दशरथ का मुकुट रखा हुआ है। भरत जी आए हैं और आज पहली बार राज्यसभा में तीनों माताएं आई हुई हैं। कौशल्या अम्बा, कैकेयी अम्बा, सुमित्रा अम्बा, तीनों माताएं आई हुई हैं, श्वेत वस्त्र धारण किए हुए। लोग देखते हैं तो देखा नहीं जाता, कितना सुंदर स्वरूप था इन माताओं का, आज श्वेत वस्त्रों में देखा नहीं जाता। नेत्र नीचे करके अपने अपने सिंहासन पर माएं बैठी हुई हैं और वशिष्ठ जी खड़े होते हैं और भरत से कहते हैं, पुत्रो
अब तुम्हारा केवल एक ही धर्म है, एक ही कर्तव्य है। बोले क्या? बोले महाराज दशरथ की अंतिम इच्छा थी कि तुम इस राज्यभार को संभालो, अब तुम यहां के राजा बन जाओ, अब तुम इस गद्दी को संभालो भरत, अब तुम यहां के राजा बनो, यही तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म है। भरत जी ने नेत्र नीचे कर रखे हैं, कुछ बोलते नहीं, सोचते हैं मैं किसी के सामने नेत्र उठाने लायक नहीं। आज इस अयोध्या का विनाश हुआ है तो उसका कारण मैं ही हूं। अरे विधाता, इसके गर्भ में मुझे क्यों भेज दिया? ये कलंक मेरे माथे पे लग गया कि मैं इस दुष्टा के गर्भ से मैंने जन्म लिया है। भरत जी नेत्र नीचे करके बैठे, कुछ बोलते नहीं। इतने में कौशल्या जी आती हैं, धीरे से शीश पर हाथ रखा और कहा, बेटा पूत पथ्य गुर आयुष धरो, बेटा ऐसा करो, गुरु के जो वचन है, गुरुदेव के जो वचन है, पूत पथ्य गुरु आयुष धरो, जो ये गुरु जी कहते हैं उसे कर लो, ये पथ्य के समान है। भरत जी ने नेत्रों से मैया की तरफ देखा, मां ये सिर्फ तुम ही बोल सकती हो, ये तुम ही बोल सकती हो, इसीलिए जगत नारायण ने तुम्हारे गर्भ से जन्म लिया है, राम ने तुम्हारे गर्भ से जन्म लिया है, ये राम की महतारी बोल सकती है, संसार की कोई दूसरी स्त्री नहीं बोल सकती। अरे जिसका सुहाग चला गया, जिसकी बहू जंगल में चली गई, जिसका अकेला पुत्र जंगल में दर बदर भटक रहा है, और जिसके कारण गया है, उसी को आकर के कहती है, पुत्र तुम गुरुदेव की बात मानो और राज्यभार को संभाल लो। मां ये तू ही कह सकती है, कोई दूसरा नहीं बोल सकता। लेकिन मैया पथ्य तो जब लिया जाता है जब रोग ठीक हो जाए, मैया पथ्य तो जब लिया जाता है जब रोग ठीक हो जाए। मां लेकिन ये तो रोग ही ऐसा है कि ये कभी ठीक हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? बोले यही कुरोग कर औषधि नहीं। मां ये ऐसा कुरोग है, इसकी कोई औषधि नहीं है। मैया बिना राम के दर्शन के मेरा रोग दूर नहीं हो सकता। तब तक वशिष्ठ जी बोल पड़े, भरत नहीं नहीं, तुम्हारे पिता की इच्छा थी, तुम एक काम करो, बोले तुम इस राज्यभार को संभालो। तब श्री भरत जी ने कहा कि मैं इस सभा में एक अनुमति चाहता। हर कोई मुझे ज्ञानोपदेश कर रहा है, हर कोई मुझे धर्मोपदेश कर रहा है, क्या मुझे भी दो शब्द कहने की अनुमति है? क्या मैं भी कुछ बोल सकता हूं? सबने कहा हां भरत तुम बोलो, हां भरत तुम बोलो। भरत जी ने कहा, गुरुदेव तुम कहते हो कि यही धर्म है, गुरुदेव ऐसे धर्म को आग लगाओ। भरत के शब्द हैं, सो सब धर्म वो जल जाओ, ये धर्म जल जाए। कैसा? बोले जिस धर्म के कारण मेरा राम मुझसे दूर हो गया, राम अयोध्या से बाहर निकल गया, ऐसे धर्म की आवश्यकता नहीं है। और गुरुदेव तुम कहते हो कि पिता की आज्ञा का पालन करो। अरे तो गुरुदेव जरा इतना तो बताओ कि पिता की आज्ञा का पालन किया किसने है? क्या आपने पिता की आज्ञा का पालन किया? क्या आपने पिता की इच्छा का पालन किया? क्या आपने अपने धर्म का निर्वाह किया? वशिष्ठ जी ने कहा, क्यों, हमने कौन सा धर्म छोड़ दिया? बोले सुनो, मेरी मां ने वरदान में क्या मांगा? मेरी मां ने कहा था, भरते राम राज वनवास, भरत को राज चाहिए और राम को वनवास दो। मेरी मां ने कहा था पहले भरत को राज और बाद में वनवास, लेकिन आपने क्या करा दिया? पहले वनवास करा दिया और अब तुम मुझे कहती हो कि मैं राजा बन जाऊं। अगर इतनी ही आज्ञा मानने वाले थे तो पहले मुझे बुलाया गया होता, भरत ही राज, मुझे पहले राजगद्दी पर बैठाया गया होता, मेरा राज्याभिषेक किया गया होता और उसके बाद वनवास की बात होती। फिर मैं देखता कि मेरे राम को वनवास कौन देता है, फिर मैं देखता कि कौन वनवास देता है। और गुरुदेव ये कैसी बात करते हो? भगवान को तो अमनिया भोग लगता है, भगवान को तो हम वो भोग लगाते हैं जिसका स्पर्श भी नहीं करते हैं? प्रभु प्रसाद पुट भूषण धरहि, अरे वो तो मेरे राजा हैं, वो तो मेरे मालिक हैं, वो मेरे स्वामी हैं। तुम झूठी वस्तु उन्हें दिलाना चाहते हो, कहते हो कि 14 वर्ष गद्दी पर तुम बैठ जाओ और फिर जब राम आ जाए तो उनको दे देना। गुरुदेव ये कौन सा ज्ञान दे रहे हैं? मुन मत ठाड़ तीर अबलासी। वशिष्ठ जी रो पड़े, बिलक कहीं मुनिनाथ, रो पड़े, भरत तुम्हें जो ठीक लगता हो वो तुम करो। ये है भरत, इसको कहते हैं भरत। भगवान राम के पास मिलने के लिए भरत के हृदय में तड़प जगती है, उनकी याद करते हैं, रात्रि में बैठ करके कहते हैं राम 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 राम। इतनी आहें, इतनी विरहग्नि है राम बोलने में, भरत जी की वाणी में, कि राम जिस तुम जाकर के देखो, चित्रकूट जो भी लोग गए हो उन्होंने देखा होगा कि वहां के पर्वत पिघल गए, वहां के पहाड़ पिघल गए। जिस जगह पे भगवान राम बैठे हैं वो पर्वत पिघल करके बहने लग गया और भगवान ने वहीं से इशारा कर दिया, भरत कहीं रहने देगा कि नहीं रहने देगा।
अरे मैं जिस जगह बैठता हूँ वो पत्थर पिघलने लगता है। भरत में रहूं तो कहां रहूं भैया, इतना मुझे याद मत कर। ये है भरत, भरत राम ही की अनुहारी। उस साधु ने धीरे से पूछ लिया, बोले ये तो ठीक है, ये तो लखनलाल है, ये जानकी जी हैं, आप हैं, ये कौन है? बोले ये भरत है। बोले बिल्कुल तुम्हारे जैसे लगते हैं। बोले हाँ ये हमारे भरत है, ये हमारे भैया है। और इनके पीछे बोले शत्रुघ्न है। अच्छा, मन में सोच रहा है परिवार में कोई बचा तो नहीं। और अब पीछे हनुमान जी खड़े। बोले वो तो ठीक है, लेकिन महाराज एक बात समझ में नहीं आई। बोले तुम्हारे परिवार में बंदर भी हैं क्या? बोले मतलब? बोले मतलब नरवा नर की तो कौन कही, एक बानर हूं संग लाए, तुम महाराज एक बंदर को भी और पकड़ के ले आए। भगवान बोले अब तो बातें मत बना भैया, जल्दी से भोग लगा। बोले नहीं नहीं प्रभु, बात समझ गए हम तुम्हारी, तुम बहुत चतुर हो। बोले क्यों? एक को बुलाया 2 आए, 2 को बुलाया 3 आए, और 3 को बुलाया तो आज तो हद ही कर दी, पूरा परिवार ही लेकर के चले आए। लेकिन महाराज एक बात याद रखना। बोले क्या? बोले तुमने ही दूध नहीं पिया है, थोड़ा बहुत हमने भी पिया है। बोले क्या? बोले आज हमने कुछ बनाया ही नहीं है, आज हमने कुछ बनाया ही नहीं। बनाया नहीं? बोले हाँ। बोले हमने भी केवल आवाज लगा करके देखा था कि कितने आते हैं। सब सामान रखा है महाराज, आलू रखे हैं, आटा रखा है, सब सामान रखा है, बनाओ और खाओ, अपने आप बनाओ। अब भगवान वही बड़ा मुश्किल पड़ गई। तो जानकी जी की तरफ देखा कि जानकी जी अब तो भक्त का चक्कर है भैया, अब चक्कर में तो फंस ही गए। ऐसा करो तुम ही बनाओ। अब भरत जी सब्जी अमनिया कर रहे हैं, लखन जी लकड़ी बीन के ला रहे हैं, हनुमान जी ईंट वीट लगा के चूल्हा उल्हा बना रहे हैं, सफाई कर रहे हैं। अब सब लोग मिलके भोजन की तैयारी में। जानकी जी ने आटा लगा लिया। अब ये दूर बैठा है, बड़ा गुस्सा सा मुंह करके, बड़ा गुस्से से में बैठा है। बोले बड़े बड़े भगवान देख, पर ऐसा नहीं देखा निर्दयी कि एक को बुलाओ तो 2, 2 को बुलाओ तो 4, तो हद ही कर दी। आज नहीं हमारे लिए कुछ बचेगा। एक तरफ को टेढ़ा मुंह कर लिया, ऐसे बैठ गया। तो भगवान ने धीरे से कहा कि भैया ये मुंह इधर को घुमा रखा है, अरे कुछ नहीं बना रहा तो कम से कम देख तो लो। बोले देख के क्या करेंगे जब मिलेगा ही नहीं तो, खामे खा खून फुकाए। अब अपना टेढ़ा मुंह करके बैठा है। जब जानकी जी रसोई बनाने लगी तो पूरे में हल्ला हो गया, जानकी मैया बना रही है, जानकी मैया बना रही है। तो जितने देवलोक में ऋषि थे, जितने भी पर्वत कंदराओं में ऋषि थे, सब दौड़ दौड़ करके चलाए, मैया थोड़ी हमें भी, मैया थोड़ी प्रसादी हमें भी, मैया थोड़ी प्रसादी हमें भी। और ऋषियों का जमावड़ा दौड़ा चला आ रहा है। इसने दूर से दौड़ते हुए ऋषियों को देखा, फिर तो क्रोध में आग बबूला हो गया। लो ये और आ गए, ये क्या कम थे? अब अगर कुछ बचेगा तो ये न बचने देंगे। ये तमाशा देखने के लिए गुरुजी भी आए थे, क्योंकि उनको ये शंका थी कि आटा बेचता है। तो वो एक पेड़ के पीछे छुप गए आकर के। अब क्या हुआ कि जानकी जी भोजन प्रसादी बनाने लग गई। सारे ऋषि आकर के बैठ गए। ये उदास एक पेड़ के नीचे ऐसे बैठा था। तो जब बहुत देर हो गई, सामान सारा रखा है, गुरुजी को कोई लीला नहीं दिख रही। तो गुरुजी ने कहा कि भैया धीरे से आकर के, बेटा। बोले हाँ। अरे गुरुदेव तुम खूब आए, तुमने कहाँ फंसा दिया गुरुदेव, देखो मेरी क्या हालत हो गई। बोले क्यों हालत क्या हुआ? तू कुछ बनाता क्यों नहीं? तूने सामान सब रख रखा है। बोले कहाँ रखा है सामान? बोले ये रखा है। बोले सामान कहाँ है महाराज? आटा लग गया, सब्जी कट गई, सब काम हो गए, अब क्या बचा है? गुरुदेव बोले बेटा सामान तो सब रखा है। अरे गुरुदेव कैसी बातें करते हो, तुमने कैसी गले में मेरे घंटी बांधी, देखो कितने भगवान बैठे हैं लाइन लगा के, मेरे भगवान ही भगवान बैठे। अब गुरुदेव है तो कोई भगवान नहीं दिखे। तो गुरुदेव बोले बेटा हमें तो कोई भगवान नहीं दिख रहा, हमें तो ये भोजन प्रसादी दिख रही है और तुम दिख रहे हो, और कुछ दिख ही नहीं रहा। बोले लो ये और दोहरी मुसीबत। तुरंत दौड़ करके राम जी के पास आए। बोले ये और एक नई मुसीबत कर रहे हो हैं? एक तो खाने के लिए कुछ नहीं छोड़ रहे, पूरी बारात की बारात लेकर के आ गए और गुरुजी को दिख नहीं रहे हो। गुरुजी समझेंगे चेला जी सामान का नुकसान कर रहे हैं और तुम कुछ छोड़ने वाले नहीं हो। बोले मेरे गुरुजी को भी दर्शन दो। राम जी ने कहा नहीं भैया, हम तेरे गुरु को दर्शन नहीं दे सकते। क्यों? मेरे गुरुजी को दर्शन क्यों नहीं दे सकते? बोले तेरे गुरुजी योग्य है, तेरे गुरुजी विद्वान है, लेकिन तेरे गुरुजी भोले और सरल नहीं है। दौड़ करके आया गुरुदेव, उन्होंने तो तुम्हें दर्शन देने से मना कर दिया। क्या कह दिया? बोले कह दिया तेरे गुरु ज्ञानी तो हैं लेकिन सरल नहीं है, और मैं तो सरल को मिलता हूँ, भोले को मिलता हूँ, मैं ज्ञानी को इतना नहीं मिलता। गुरुदेव रो पड़े, चरणों में लिपट गए शिष्य के, उसके चरणों को छू लिया, शीश पर धारण कर लिया। बेटा तू सही कहता है, मैं योग्य तो हूं, मेरे वेद वेदांत का अध्ययन तो कर लिया, किंतु मेरे जीवन में सहजता और सरलता नहीं है, भोलापन नहीं है, इसलिए तेरे राम मुझे दर्शन नहीं देते। और जैसे ही गुरुदेव ने रोना प्रारंभ किया, तत्काल भगवान प्रकट हो गए। बोले भैया हम जब तक ज्ञानी रहता है तब तक नहीं मिलते, और जैसे ही अश्रुधारा बह जाती है हम फौरन। तू मोहि कपट छल छित्र न भावा,
सहज स्नेह विवश रघुराई। भगवान जीवन में आता है तो सहज के सरलता के साथ आता है, जो सीधा होता है उसको मिलता है, क्योंकि उसकी तो हर बात निराली है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है, उसकी तो हर अदा अलग है। वो कब किस पे रीझ जाए, कब किससे प्रेम करने लगे, उसका कोई भरोसा नहीं।